उसे लिखने दो, उन्हें जाने दो, मुझे यहीं रहने दो, मुझे बात करने दो। आओ चलो क्रिकेट खेलें, आओ गाना गाएं, आओ क्लासेस अटेंड करें, आओ अब इसी क्लासेस से पढ़ें। माय डियर फ्रेंड्स, ये सारे सेंटेंसेस इंपरेटिव सेंटेंसेस हैं और इन सेंटेंसेस को ट्रांसलेट करने के लिए आपको यूज ऑफ लेटर्स को बहुत ही डिटेल समझना पड़ेगा। तो आज के इस वीडियो में यूज ऑफ लेट और यूज ऑफ लेटर्स को बहुत ही डिटेल समझाने वाला हूं। माय डियर फ्रेंड्स, माय नेम इज अभिषेक नारायण चौहान एंड यू आर वाचिंग मी ऑन अभिषेक क्लासेस फॉर। माय डियर स्टूडेंट्स, यूज ऑफ लेट, यहां पर आप देख सकते हैं यूज ऑफ लेट का जो फर्स्ट रूल है माय डियर फ्रेंड्स वो है कि यदि इंपरेटिव सेंटेंस से अनुमति लेने या फिर अनुमति देने का बोध होता है तब हम सबसे पहले लेट लिखते हैं। बाबू, ऐसे वाक्यों को ट्रांसलेट करने के लिए सबसे पहले लेट लिखते हैं। यहां पर देखिए, फिर ऑब्जेक्ट लिखकर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लिखते हैं, यानी सबसे पहले लेट लिखते हैं, फिर ऑब्जेक्ट लिखते हैं, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लिखते हैं। ठीक है, जैसे मुझे यह आम तोड़ने दो, मैंने आपको बताया अनुमति लेने या फिर अनुमति देने का बोध होता है, तो मुझे यहाँ आम तोड़ने दो, आप किसी से अनुमति मांग रहे हैं यानी अनुमति लेने का बोध हो रहा है, और कोई अनुमति दे रहा है तो उसे अनुमति देने का बोध हो गया। क्लियर? तो मेरे फ्रेंड्स, इस प्रकार के वाक्यों से अनुमति लेने और देने का बोध हो रहा है। अगर बात करूं मैं सिंपली एक ट्रिक के बारे में जिसके जरिए आप पहचान लें, क्योंकि हमेशा आप पता तो नहीं कर पाएंगे कि क्या पता बाई चांस कभी आप ना समझ पाए कि इसमें अनुमति लिया जा रहा है या नहीं दिया जा रहा है, तो मेरे फ्रेंड्स इसका सिंपली जो सिंपल ट्रिक है, पहचान है, जिसके जरिए आप पहचान सकते हैं कि यूज ऑफ यानी कहां पर हम लेट का प्रयोग करें, कौन से सेंटेंसेस को ट्रांसलेट करने के लिए। तो बहुत ही सिंपल ट्रिक है हमारे फ्रेंड्स कि इस प्रकार के वाक्यों में दो शब्द लगा रहता है। ठीक है, दो शब्द लगा रहता है। जैसे मुझे यह काम करने दो, उसे जाने दो। यहाँ पर आप देख सकते हैं, मुझे आम तोड़ने दो, दो लगा है, उसे जाने दो, दो लगा है, सभी छात्रों को बैठने दो, दो लगा है, उसे कुर्सी पर मत बैठने दो, दो लगा है, यहाँ भी दो, यहाँ भी दो। यानी जब आपको सेंटेंसेस के लास्ट में दो लगा दिखे तब आप समझ जाइए कि हमें यहाँ पर लेट का प्रयोग करना है। क्लियर माय डियर फ्रेंड्स? अब आइए करते हैं सेंटेंसेस को ट्रांसलेट। यहाँ पर आप देख सकते हैं लेट प्लस ऑब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, यानी मुझे यहाँ आम तोड़ने दो, सबसे पहले लिखना है लेट, यानी लेट लिख दिया, फिर ऑब्जेक्ट, लेट हो गया हमारा। अब किसे तोड़ने दो भैया? मुझे, ये हो गया हमारा ऑब्जेक्ट यानी लेट मी। ठीक है, अब हम लिखेंगे वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस अदर वर्ड। ठीक है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यानी लेट मी, अब वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लिखा हमने पलक। ठीक है, लेट मी पलक। अब क्या तोड़ने दो भैया? अदर वर्ड, यानी यहां आम, यानी दिस मैंगो। क्लियर? उसे जाने दो, उसे जाने दो, यानी सबसे पहले लेट का प्रयोग करेंगे हम, फिर ऑब्जेक्टिव केस लिखेंगे। बाबू यहाँ पर ऑब्जेक्ट है। ठीक है, यानी लेट हिम, अब वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यानी गो। सभी छात्रों को बैठने दो, तो लेट, अब हमारा ऑब्जेक्ट क्या है? सभी छात्र, यानी लेट ऑल द स्टूडेंट्स। क्लियर? लेट ऑल द स्टूडेंट्स। अब हम लिखेंगे वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, तो बैठने देना का क्या हो जाएगा? सिट। तो लेट ऑल द स्टूडेंट्स सिट हो गया हमारा, सभी छात्रों को बैठने दो। उसे कुर्सी पर मत बैठने दो। व्हाट? यहां तो नेगेटिव आ गया, उसे कुर्सी पर मत बैठने दो, और हम लोगों ने अभी तक पढ़ा है केवल अफर्मेटिव का रूल। तो बाबू यहां पर आप देख लीजिए, ये हो गया हमारा नेगेटिव का रूल। लेट प्लस ऑब्जेक्ट, लेट प्लस ऑब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस B1 प्लस अदर वर्ड। ठीक है, यानी आपको लेट प्लस ऑब्जेक्ट के बाद नॉट लगा देना है, यहीं पर नॉट लगा देना है। लेट प्लस ऑब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस B1 प्लस ऑब्जेक्ट। क्लियर? नेगेटिव सेंटेंस अगर आए, जैसे यहां पर देखिए, उसे कुर्सी पर मत बैठने दो, तो सबसे पहले लिखेंगे आप लेट, यानी लेट, फिर ऑब्जेक्ट लिखा यानी हिम। अब यहीं पर नॉट लगाना है बाबू, यानी लेट हिम नॉट। ठीक है, अब वर्ब की फर्स्ट फॉर्म फिर लिख दीजिए, यानी यहां पर देखिए बैठना, यानी लेट हिम नॉट सिट। अब कहां पर भैया? ऑन द चेयर। क्लियर? लड़कों को मत जाने दो, ये जो मत लगा है ना, ये नेगेटिव हो गया हमारा, और जब नेगेटिव हो गया तो लेट प्लस ऑब्जेक्ट के बाद जस्ट नॉट, फिर B1 फिर अदर वर्ड लगेगा बाबू। लड़कों को मत जाने दो, यानी लेट। ठीक है, अब लड़कों को यानी ऑब्जेक्ट हो गया हमारा लेट द बॉयज। अब नॉट लगा दीजिए, नॉट जाने दो यानी गो। क्लियर? उसे मत खेलने दो, उसे मत खेलने दो, यानी लेट हिम। अब मत है यानी यहीं पर हो गया हमारा नॉट, लेट हिम नॉट प्ले। क्लियर?
बट फ्रेंड्स यहाँ पर जो नानी ने लगा हुआ दिख रहा है हर सेंटेंसेस के अंत में, यहाँ पर जो बॉब लगी हुई है ये आपका इन्फिनिटिव है, ठीक है। लेकिन यहाँ पर टू लगता है, इन्फिनिटिव का जो फॉर्म होता है माय डियर फ्रेंड्स वो होता है टू प्लस बॉब की फर्स्ट फॉर्म, लेकिन यहाँ पर बॉब की फर्स्ट लेकिन यहाँ पर जो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है वो नहीं लिखा जाएगा। तो इसके लिए आप थोड़ा सा कंफ्यूज मत होइएगा कि इन्फिनिटिव दिया हुआ तो आप टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लिखेंगे। यहाँ पर आप देख सकते हैं टू प्ले नहीं होगा, केवल प्ले होगा, क्योंकि लेट का प्रयोग हुआ इसके साथ है ना। तो जब लेट का प्रयोग होता है तो टू हट जाता है। क्लियर? तो माय डियर फ्रेंड्स, अगर आपके सेंटेंसेस अफर्मेटिव में है तो लेट प्लस ऑब्जेक्ट प्लस गिवन प्लस अदर वर्ड हो जाएगा। अगर आपके सेंटेंस नेगेटिव है तो लेट प्लस ऑब्जेक्ट के जस्ट बाद नॉट लग जाएगा, प्लस गिवन प्लस अदर वर्ड हो जाएगा। क्लियर माय डियर फ्रेंड्स? आई होप आप लोग अच्छे से यूज ऑफ लेट को समझ चुके होंगे कि इस प्रकार के वाक्यों में दो शब्द लगा रहता है जिसके लिए अपन लोग पहचान सकते हैं कि यहाँ पर हम लेट का प्रयोग करेंगे। क्लियर? अब आइए हम लोग समझते हैं बहुत ही डिटेल्ड यूज ऑफ लेटस। माय डियर फ्रेंड्स, यूज ऑफ लेटस या फिर लेट्स, यहाँ पर आप देख सकते हैं रोल नंबर फर्स्ट है हमारा। जब इंपेरेटिव सेंटेंस से सुझाव या प्रस्ताव दिया जाता है, ठीक है, तो उस कार्य को कहने और सुनने वाले दोनों ही करें तब लेटस या फिर लेट्स का प्रयोग करते हैं। यानी जैसे मैंने आपसे कहा कि चलो गरीबों की मदद करें, तो मैंने आपसे कहा कि चलो गरीबों की मदद करें, तो आप भी गरीबों की मदद करेंगे प्लस मैं भी गरीबों की मदद करूंगा। ऐसा नहीं है कि मैंने आपको कहा तो केवल आप ही गरीबों की मदद करेंगे। तो यही यहाँ पर लिखा हुआ भैया कि जब इंपेरेटिव सेंटेंस से सुझाव या प्रस्ताव दिया जाता है तो उस कार्य को कहने, यानी मैंने आपसे कहा, और सुनने, ठीक है, कहने और सुनने दोनों, ठीक है, दोनों ही करें तब लेटस या फिर लेट्स का प्रयोग करते हैं। माय डियर फ्रेंड्स, इस प्रकार के वाक्यों को हम सिंपली पहचान कैसे सकते हैं कि इस प्रकार के वाक्यों में आओ या फिर चलो शब्द लगा होता है जिसके जरिए आप पहचान सकते हैं कि यहाँ पर हम लेटस का प्रयोग करेंगे या फिर लेट्स का प्रयोग करेंगे। तो भैया चाहे आप लेटस लगाइए या फिर लेट्स लगाइए, यहाँ पर आप देख सकते हैं, ठीक है। आइए करते हैं इन सेंटेंसेज को ट्रांसलेट जिसके जरिए आप अच्छे से समझ पाएंगे। आओ हम विद्यालय चले, तो मैं कह रहा हूं कि आप भी चलिए मैं भी चलूंगा, ठीक है, यानी दोनों इस कार्य को कर रहे हैं। और भैया आओ या चलो शब्द जब लगा हो तो आप वैसे भी पहचान सकते हैं कि हम यहाँ पर लेटस या फिर लेट्स का प्रयोग करेंगे। जैसे यहाँ पर देखिए सबसे पहले लिखेंगे लेटस, लेट्स। यहाँ पर जो हम सब लगा है बाबू ना, हम सबकी अंग्रेजी हम नहीं लिखते हैं, यानी यहाँ पर बी या फिर अस नहीं लिखेंगे, बिकॉज यहाँ पर जो अस पहले से लगा है ना, तो जब पहले से ही लगा हुआ है अस तो हमें हम की अंग्रेजी क्यों लिखनी, समझे? यानी लेट अस, ठीक है, आओ हम विद्यालय चले। अब आपकी फर्स्ट फॉर्म यानी गो टू स्कूल। क्लियर? आओ एक सीधी रेखा बनाए, यानी सबसे पहले लिखेंगे लेट अस। अब ऑफ की फर्स्ट फॉर्म सीधी रेखा बनाना भैया मेक। अब क्या बनाए? ऑब्जेक्ट यानी आ स्ट्रेट लाइन। क्लियर? चलो गरीबों की मदद करें, तो चलो शब्द लगा है भैया, यानी आओ या चलो शब्द लगा रहता है तो हम लेटस या फिर लेट्स का प्रयोग करते हैं। तो सबसे पहले लिखा हम लोगों ने लेट्स लिख दिया यहाँ पर, चाहे आप लेट्स लिखिए या फिर लेटस लिखिए, ठीक है, यानी लेट्स। अब हम यहाँ पर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, तो मदद करना का क्या हो जाएगा? हेल्प, यानी लेट्स हेल्प। अब ऑब्जेक्ट यानी किसकी भैया? गरीबों की, द पुअर। क्लियर? चलो शुद्ध पानी पिए, यानी लेट अस, ठीक है। अब वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ड्रिंक, ऑब्जेक्ट क्या भैया? प्योर वाटर। क्लियर? गरीबों को न सताएं भैया, भैया भैया यहाँ पर तो नेगेटिव आ गया और नेगेटिव का स्ट्रक्चर अपन लोगों ने यहाँ पर लिखा नहीं है। तो भैया क्या करना है आपको? लेट और अस के बाद हमें नॉट लगा देना है। नेगेटिव का स्ट्रक्चर हमारा यही हो जाएगा भैया कि लेट अस प्लस नॉट प्लस बी1 प्लस ऑब्जेक्ट हो जाएगा यहाँ पर, ठीक है, प्लस ऑब्जेक्ट यहाँ पर हो जाएगा, यानी अदर वर्ड। अब यहाँ पर देखिए बाबू, गरीबों को ना सताएं, गरीबों को ना सताएं, यहाँ पर ना सताएं हमारा नेगेटिव आ गया, यानी लेट अस, और लेटस के बाद हमें नॉट लगा देना है, मैंने यहाँ पर लिख दिया है, यानी लेटस नॉट, ठीक है। अब सताना यानी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म हमें यहाँ पर लिखना है, यानी टार्चर गरीबों का, यानी द पुअर। क्लियर? धूम्रपान ना करें, यानी लेट्स नॉट, ठीक है, लेट्स नॉट। अब वर्ब की फर्स्ट फॉर्म धूम्रपान करना क्या हो जाएगा? स्मोक। यहां पर आप लेट्स नॉट या फिर लेट्स नॉट दोनों लिख सकते हैं भैया, लेट्स नॉट स्मोक। क्लियर? तो मेरे फ्रेंड्स ये रहे कुछ एग्जांपल्स यूज ऑफ लेट के या फिर लेट्स के, ठीक है। यूज ऑफ लेट और लेट्स एक ही है और लेट दूसरा है, यानी लेट का प्रयोग हम कब करते हैं? जब वाक्य में दो शब्द लगा रहता है, जैसे मुझे पढ़ने दो, मुझे लिखने दो, मुझे जाने दो, ठीक है। और लेट्स या फिर लेटस का प्रयोग कब करते हैं? जब वाक्य में आओ या चलो शब्द लगा रहता है, जैसे आओ टेम्पल चले, आओ स्कूल चले, आओ लिखने बैठे, ठीक है। तो ये सब कुछ एग्जांपल्स हैं यूज ऑफ लेट एंड लेटस के, जिसके जरिए आप लोग बहुत ही अच्छे से इन दोनों के बीच डिफरेंस
पता कर सकते हैं कि क्या क्या डिफरेंस है दोनों की यूजेज में। बट फ्रेंड्स आई होप आप लोग बहुत ही अच्छे से समझ चुके होंगे और कोई भी कंफ्यूजन यूज ऑफ लेट एंड लेटेस्ट से नहीं बचा होगा आपके माइंड में, ऐसा मैं उम्मीद करता हूं। बट फ्रेंड्स अब मैं साइड हो जा रहा हूं, ये लीजिए बोर्ड पर आप लोगों का होमवर्क दिख रहा है। बट फ्रेंड प्लीज इन सेंटेंसेस को अभी कमेंट बॉक्स में सेंड करें, अभी ट्रांसलेट करके तुरंत के तुरंत सेंड करें बाबू, ताकि मैं भी समझ सकूं कि आप लोगों ने कितने अच्छे से सेंटेंसेस को यानी वीडियो को देखा और कितनी केयरफुली सेंटेंसेस को ट्रांसलेट किया। बट फ्रेंड्स जो स्टूडेंट्स टॉपर्स पेज में जुड़े हैं उनका भी होमवर्क सेंड कर दिया जा रहा है। बट फ्रेंड्स जो स्टूडेंट्स अभी टॉपर्स पेज में नहीं जुड़े भैया, वो तुरंत अभी कॉल करके दिए गए स्क्रीन पर जो दिख रहा नंबर है उसी पर कॉल करके तुरंत अभिषेक क्लासेस के फ्री यार टॉपर्स पेज में जुड़ जाओ। ठीक है, आप लोग फ्री का फायदा नहीं उठा पा रहे तो आप लोग जीवन में कुछ नहीं कर सकते।